नमस्कार दोस्तों, डीजी सर मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने आपके अंक क्या होते हैं ये डिस्कस किया था, संख्या क्या होती है ये डिस्कस किया था, संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं और अगर संख्या शब्दों में लिखी हुई है तो उसे अंकों में कैसे निरूपित करते हैं, ये आपके क्या है हमने पढ़ा था। अगर आपने मेरे ये वाली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर जो आपके आई बटन है इस पर क्लिक कीजिए और आप पहले उस क्लास को देखिए, या फिर इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद भी आप आपके क्या है डिस्क्रिप्शन में जाकर उस क्लास को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस क्लास को जरूर देखिए, फिर उसके बाद आप इस क्लास पर आइए। क्लियर? तो मतलब अभी हमें संख्याओं के बारे में नॉलेज है कि संख्याएं बेसिकली होती क्या है कि यह अंकों का क्षैतिज रेखीय समूह होती है। क्लियर? अब देखना, हमें सबसे छोटी संख्या लिखना आना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या लिखना आना चाहिए। क्लियर? तो अभी देखो मैं थोड़ी बहुत आपको नॉलेज देता हूं, धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को गहराई में लेके चल रहे हैं, है ना। 0 to आपके क्या है टॉप तक लेके चलेंगे इस पैच को। तो अभी आप देखो, जैसे हम बात करते हैं n अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। n अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए एक के आगे n-1 शून्य लगा देते हैं। क्लियर? अब देना, कई बार जब प्रश्न आता है तो आपसे कहता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में, ठीक है, या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में, तो आपको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना आना चाहिए। क्लियर? तो अभी आप देखो, हम बात कर रहे हैं दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो आपको 1 लिखना है, ठीक है, और 2 में से 1 कम करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा 1, और यहां पर आपको 1 0 लगा देना है। तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्लियर? अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 3 में से आपके 1 कम करेंगे, मतलब 1 कम, है ना। n-1 का मतलब देखना 1 कम। आप देखो चीजों के मतलब समझने बहुत जरूरी है ना। जैसे कि अगर हम ले रहे हैं n, तो ये आपके पास है पद। अगर हम ले रहे हैं n+1, तो इसका मतलब जो होता है ना, वो होता है अगला पद। अगला आपके पास क्या है? पद। अगर हम कह रहे हैं n-1, तो n-1 का मतलब होता है पिछला पद। क्लियर? तो n जो है वो बेसिकली पद है, टर्म है, ठीक है। n+1 जो है वो नेक्स्ट टर्म है, और आपके n-1 जो है वो आपके इससे पहले की टर्म है, मतलब पिछला वाला आपके पास क्या है? पद है, ठीक है। जैसे मैंने कह रहा हूं कि 11, तो n+1 जो है वो क्या हो जाएगा? 12, n-1 जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास? 10। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो अब देखो 3 के पिछला क्या हो जाएगा? 2, तो ये 2 0। अच्छा, और देखते हैं, हम अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना चाहे तो ये आपके 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। आप देखो इसका पिछला 3 होगा, यहाँ पे 3 0 है। अगर हम कहते हैं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए, तो 1 और 0 कितने लगाएंगे हम? 4। 1 2 3 4। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है और 5 शून्य लगा देने हैं, तो ये आपके पढ़ना भी पड़ेगा ना। तो ये आपके पास 10, ये 100, ये 1000, ये आपके पास कितना हो जाएगा? आपके 10,000, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1 लाख। अच्छा, अगर मान लो 7 अंकों की आपसे बोलता है कि नहीं 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए, तो कुछ नहीं करना है, 1 प्लेस करना है, और 1 प्लेस करने के बाद आपको 6 जीरोस प्लेस करने हैं, है ना। आप देखो इससे पिछला जो है वो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। अब आप देखो इसको क्या पढ़ेंगे अपन, ये 1000 और लाख 10 लाख। क्लियर। तो इससे पहले वाली क्लास जरूर देखिएगा, उसमें हमने आपके क्या है अंकों से संख्याएं बनाई थी और संख्याओं को लिखना और संख्याओं को पढ़ना सीखा था। आप देखना बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आपके बेसिक इंप्रूव होंगे ना तो आप अपने मैथमेटिक्स को बिल्कुल रॉकेट बना दोगे। लेकिन अगर मान लो बेसिक इंप्रूव नहीं होंगे ना तो फिर कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 10 मिनट की ट्रिक देखकर आप जो है 20 मिनट का काम कर लोगे तो वो कुछ एक जगह पे पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन पूरी मैथमेटिक्स में आपके क्या है संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्लीट मैथमेटिक्स जो है वो पूरा का पूरा बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो हम बेसिक से भी चलेंगे और आपके पास क्या है शॉर्ट ट्रिक्स से भी चलेंगे। जहां हमें आपके डीजे सर की सुपर ट्रिक की जरूरत होगी, मेरी सुपर ट्रिक की जरूरत होगी, वहां सुपर ट्रिक लगाऊंगा, और जहां आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है बेसिक पढ़ाना है वहां मैं बेसिक पढ़ाऊंगा। क्लियर। तो अभी जो है आपने क्या सीखा आज की क्लास में, आपने सीखा कि किस तरीके से हम छोटी से छोटी संख्या जो है लिखते हैं। क्लियर। आई होप जो बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, उन्हें समझ में आई होगी छोटी से छोटी संख्या लिखना, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आपको कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, आपसे कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में फला फला का भाग देने पर, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना सबसे पहला टास्क होता है आपका। क्लियर। तो अभी हम सीखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या लिखना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। हम बात करते हैं n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए n बार 9 लिखते हैं, ठीक है। n बार आपके क्या लिख देंगे, हम 9 लिख देंगे, ठीक है। अभी अगर मान लो आपको n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो कुछ मत करो, n टाइम्स आपके क्या है 9 लिख दो, आ जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं समझ में आएगा। आपसे कहता है एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या भाई साहब 9 होती है। एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी। अच्छा, हम बात करते हैं 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो होगी आपके पास क्या 99। क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे 3 की पूछता हूं तो कि भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कुछ मत करो 3 बार 9 लिख दो, है ना। तो ये आपके 1 2 3 999। अगर ये कहता है कि नहीं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, 9999, 4 बार 9 प्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर ये कहता है नहीं आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 5 बार 9 लिख देंगे, 99,999। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सर, बहुत इजी है, तो 6 बार 9 प्लेस कर देंगे, तो ये आपके पास 3 और ये अगले 3। क्लियर। तो अभी आपको समझ में आता होगा ये 1000 लाख 9,99,999। क्लियर। अगर ये बोलता है नहीं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना कौन सी बड़ी बात है ना, तो बच्चों का काम है हमारे लिए, कुछ नहीं करना है, 7 टाइम्स 9 प्लेस कर देना है ना। तो करो 1 2 3 4 5 6 7, पढ़ना भी पड़ेगा इसको, 3 को छोड़कर 2 2 के पेयर, 1 और ये आपके पास 2, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 1000 लाख 99,99,999। क्लियर। तो ये आपको क्या है छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना मैंने सिखाया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये किसी एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो मतलब वो एग्जाम का लेवल बहुत 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 कम है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, ठीक है। ये आपको दूसरे प्रश्नों को हल करते समय हेल्प करेंगे, तो बेसिकली ये असिस्टेंट नॉलेज है जो आपको चाहिए होगी। क्लियर। और मैं आपकी नॉलेज एनहांस कर रहा हूं धीरे 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 धीरे
ठीक है, ताकि आप जब उन प्रश्नों को करें तब आपको कोई असिस्टेंट नॉलेज की जरूरत हो तो ऐसा नहीं हो कि भाई सर ने हमको वो वाली नॉलेज नहीं दी थी जिसके कारण हम इस सवाल को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, है ना, या इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए हमें डीजे सर की हेल्प की जरूरत पड़ी या उनसे बात करने की जरूरत पड़ी, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। इसीलिए आपका जो है नॉलेज थोड़ा सा एनहांस किया जा रहा है। तो आपको जो है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या समझ में आई होगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं संभावित संख्याएं ज्ञात करना, है ना। आपसे बोलता है कि आप बता सकते हो कि एक अंक की कितनी संख्याएं संभव है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन लिखता हूं मैं भी आपके लिए। तो हम बात कर रहे थे आपके n अंकों की संभावित संख्या ज्ञात करने के लिए आपके 9 के आगे n-1 0 n-1 0 लगा देते हैं। क्लियर? जैसे कि समझना बात को, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक अंक की कितनी, मतलब ये क्वेश्चन है आपका, एक अंक की कितनी संख्या संभव है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? इसका आंसर हम सामने की तरफ लिखेंगे कि भाई एक अंक की कितनी संख्या संभव है, तो हम क्या बोलेंगे भाई 1 to 9 क्या होगा 1 to 9। तो 1 to 9 जो है वो कितना हो जाएगा 9। अगर हम 10 कंसीडर कर रहे हैं तो 10 के अंदर देखो 1 और 0 दो अंक आते हैं, इसलिए 10 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि वो 2 अंकों की है, ठीक है, वो एक अंक की नहीं है। तो 1 से 9 ये आपके पास कुल 9 है। तो देखो हमने क्या किया, हमें एक अंक का लिखना था तो पहले तो मैंने 9 लिखा और 1 - 1 = 0, तो यहां पर आपके कोई 0 पुट नहीं किया है। अच्छा देखो, अभी अगर मान लो मैं बात करता हूं कि भाई 2 अंक की बोलिए, 2 अंक की बोलिए, 2 अंक की कितनी संभव है, तो देखो 9 लिखेंगे और 2 से 1 कम तो कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो ये आपके पास 1 0। अच्छा, हिसाब किताब लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 1 से लेकर 99 तक में आपके 99 जो है वो मेरे पास क्या है, संख्याएं हैं। अब इस 99 में से 9 संख्याएं ऐसी है जिसमें 1 डिजिट आता है 1 to 9, तो उसको मैं अगर लेस कर देता हूं तो कितना आता है 90। लेकिन देखो ये हिसाब किताब लगाना पड़ रहा है ना, तो मैं अननेसेसरी हिसाब किताब क्यों लगाऊं, है ना। अच्छा, ये तो छोटा हिसाब किताब था। अभी अगर मान लो 3 की पूछेंगे तो आप ऐसे बोलोगे कि हाँ 1 से लेकर 999 आपके पास हो गया, तो 999 तो 999 संख्याएं तो ये रही। अब इसमें क्या है, जो 99 है उसमें 1 अंक और 2 अंक आ रहा है, क्योंकि 100 में 3 अंक आता है, इसलिए 99 आप घटा दो और उत्तर आपके पास कितना आएगा 900 आएगा, ठीक है। अगर 4 की पूछेंगे, हाँ सर 4 का भी हिसाब लगा लेंगे हम, ठीक है, ये तरीका गलत है ना। ऐसा भैया हिसाब किताब नहीं लगाना यहाँ, तो भाई साहब होटल जैसा काम होना चाहिए, होटल जैसा, है ना। ग्राहक आया नहीं कि ऑर्डर दिया नहीं कि फटाफट ग्रेवी जो है वो डाली और आपके पास क्या है, दाली बॉइल्ड दाल और तड़का लगाकर और लो साहब, है ना, दाल फ्राई, मखनी तो डालो ऊपर से मक्खन, लो साहब मखनी दाल फ्राई हो गई, ठीक है। तो आपको वो चाहिए, तो सब चीज पहले से तैयार होगी हमारे पास, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही हम फटाफट तड़का मार देंगे उसके अंदर, है ना। तो अभी आप देखो, अगर मैं बोलता हूं आपसे कि 3, तो 3 अंक के लिए हम क्या बोलेंगे 9 और ये 2 0। अगर ये कहता है कि नहीं 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, तो बोले ये। अगर ये कहता है नहीं 5 की बताइए, 5 की कितनी संभव है, तो 5 की आपके पास कितने होगा 9 और ये 4 बार 0। क्लियर? तो अगर किसी एग्जाम वगैरह में आए होंगे ये क्वेश्चन तो इनमें बैठ जाएंगे, आपको इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है ना। आप तो ध्यान रख लेना कि जब भी आपको संभावित संख्या ज्ञात करना हो, है ना, जब भी आपको संभावित संख्या ज्ञात करना हो तो आपने कुछ नहीं करना है, 9 लिखना है और एक कम 0 मारना है, ठीक है। तो ये आप देखो, अगर 4 की तो 3 0, अगर आपके पास क्या है 5 की तो 4 0, अगर आपके 3 की तो 2 0, अगर 2 की तो 1 0। क्लियर? तो आपको जो है ये संभावित संख्या ज्ञात करना आ गया होगा। तो आज जो है अपन ने क्या क्या सीखा
कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। इसके अलावा क्या सीखा? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। इसके अलावा क्या सीखा? कि संभावित संख्याएं जो है वो ज्ञात करना। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू।